एक नगर के बहुत बड़े सेठ का आज देहांत हो गया। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा कि कौन आएगा मेरा पिताजी के मिट्टी में। जीवन भर तो इन्होंने दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं यह तो कंजूसों के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसे तैसे कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र मिट्टी में शामिल हुए, पर वह भी वही बात सब एक दूसरे से कहने लगे। यह बड़ा ही कंजूस शख्स था, कभी किसी को मदद नहीं किया, हर वक्त बस पैसा पैसा करता रहा। यहाँ तक कि घर वालों से भी एक एक पैसे का हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी रुपया नहीं दिया, हर वक्त बस ताने दिए। आज देखो, बस दो चार लोग ही इनकी मिट्टी पर आए हैं, बहुत ढेर मिट्टी। रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा। इन्होंने कोई पसंद नहीं करता था, अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे, तभी एकाएक उनकी नज़र सामने आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सामने नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ की शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माई बाप थे। सारे बच्चों ने उसे कंजूस सेठ के पैर पकड़ लिए और बिलख बिलख कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया, वो पूछा, बैठा कौन है आप सब और क्यों रो रहे हैं। पास ही खड़े कंजूस सेठ ने, मुनीब ने कहा, यह तुम्हारे पिता की कमाई। इन झोपड़ी वालों से पूछो, यह बताएंगे यह कितने दानी थे, कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी गरीब लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। यह वही भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदारों और पड़ोसी जैसों नहीं, जो सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया, क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे, क्योंकि कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की। मुनीब ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसों की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, ताकि तुम्हें लगे कि पैसा कहाँ खर्च करना और कहाँ नहीं। फिर मुनीब ने कहा, कॉलोनी वालों, यह मित्र, यह रिश्तेदार कभी भी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब, कभी शबाब के लिए, कभी अपना अपना नाम ऊंचा करने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब के कभी भी किसी गरीब बच्ची की शादी, अपाहिज की मदद के लिए चंदा मांगने आए? यह तो अब आए बस खुद को दूसरे से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज यह भीड़ दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने यह इंसान खोया है जिसने यह कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है। न जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनाया। पर हाँ, तुम्हारी कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो यह कंजूस है तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, इनकी इज्जत रखी। यह कंजूसियत ही तो है। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बांटे, आप बहुत कंजूस थे। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले।